नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्कर्ष वर्मा मधुर जी के पास में। आपका थोड़ा परिचय करा देते हैं। पूर्व सदर विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आवेदक हैं आप समाजवादी पार्टी से, सदर माने 142 विधानसभा। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम यूपी खबर की तरफ से नूतन वर्ष, मकर संक्रांति, लोहड़ी एवं गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इन त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए क्या आप जनता से कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ में मकर संक्रांति, लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं। और नव वर्ष पे मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वर्ष जो बीता हुआ वर्ष है, जो अब आने वाला वर्ष है, ये सब में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे स्वास्थ्य का है। क्योंकि अभी पिछले वर्ष महामारी रही और इस वर्ष भी महामारी के आने के पूरे संकेत हैं और शुरू भी हो गई है। इसलिए हमें सबसे पहले अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है और अपने आस पड़ोस, अपने शुभचिंतकों का ख्याल रखना है। हम लोग सब स्वस्थ रहें और महामारी का समाप्त हो इस वर्ष, यही कामना ईश्वर से करते हैं। अब चुनाव का आगाज हो चुका है जी, तो आप इस वक्त चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एक लोकतंत्र में चुनाव एक हिस्सा होता है और ये चुनाव के माध्यम से जनता फैसला करती है कि कौन सी सरकार उनका प्रतिनिधित्व करेगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चुनाव। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है पूरे भारतवर्ष का, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव है। क्योंकि लगातार इन चुनाव में जनता पूरे 5 साल का, जो मौजूदा सरकार है उसने उसका 5 साल का रिपोर्ट पूरा देखा है और जनता अब ये फैसला लेने जा रही है कि वो किसको मौका देगी अपना नेतृत्व करने का। विपक्ष को लेकर के उत्कर्ष जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष लगातार जो एक विपक्ष की भूमिका होती है उसको लगातार उसने निभाई है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी ने निभाई है। और जो दायित्व होता है एक विपक्ष का, वो पूरी तरह से श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में उसको निभाया गया है। जहां पर सरकार की जो भी कमियां रही हैं उसको मजबूती से विपक्ष ने उठाने का काम किया है। जहां पर जो भी जनता के साथ गलत हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे किसान के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे व्यापारी का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों की नौकरी को लेकर के मुद्दा हो, चाहे कोरोना महामारी को लेकर के मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सभी मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने बहुत ही मजबूती से विपक्ष के तौर पर उसको उठाया है और जनता की आवाज़ को सामने रखा है। विकास का मुद्दा हो, उसको भी बहुत मजबूती के साथ में रखा है पूरे 5 वर्ष। वर्तमान हुकूमत को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वर्तमान हुकूमत जो 2017 में सरकार बनाई थी और जनता ने बहुत ही आशाओं के साथ में और बहुत ही उम्मीदों के साथ में सरकार को चुना था। लेकिन धीरे धीरे जनता ने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और जो वादे उन्होंने 2017 में जनता के बीच में रखे थे, कहीं ना कहीं जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। जितने वादे उन्होंने किए थे, शायद उसमें 10% वादे भी वो नहीं पूरे कर पाए। पूरे 5 साल उन्होंने केवल झूठ बोलने का काम किया। पिछली सरकारों के द्वारा शुरू की योजनाओं का ही फीता काटा है उन्होंने। कोई भी विकास की शुरुआत नई अपनी सरकार में वो नहीं कर पाए। स्वास्थ्य के मुद्दे पर वो विफल हुए हैं। नौजवानों को नौकरियां देने के नाम पर वो विफल हो गए। जो विकास की शुरुआत, स्पीड प्रदेश को जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास को देने का काम किया था, वो उसको आगे भी नहीं कर पाए। और बहुत से मुद्दे हैं, चाहे व्यापारी हो, सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है, किसान बिल को लेकर के है। ये सब तमाम मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अभी आपने बताया कि नौकरी को लेकर के जो वायदा किया गया था वो नहीं हो पाया, लेकिन भाजपा का कहना है कि जो भी इस बार भर्ती कराई गई हैं
वो निष्पक्ष तरीके से कराई गई हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि जब आपकी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त 10-15 लाख रुपए में नौकरियां पहले से ही बिक जाती थी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो खुद तो नौकरी दे नहीं पाए, और जो पिछली सरकारों में जो नौजवानों को नौकरियां दी गई थी उसको भी उन्होंने नौजवानों की काबिलियत को बदनाम करने का काम किया। हमारी सरकारों में जो भी नौकरियां नौजवान पाए हैं वो अपनी काबिलियत और हुनर के ऊपर पाए, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो सबको बदनाम करने का काम करते हैं। वो आज उन्हीं नौजवानों को जो मेहनत से नौकरी पाए थे आज उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल से निष्पक्ष तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरियां दी गई थी। इनकी सरकार में तो नौकरियां निकल ही नहीं रही हैं, देने की तो बात आप छोड़ दीजिए। इन्होंने तो वादा किया था हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो ये तो जनता बता रही है कि 2 करोड़ नौकरियां मिल रही हैं कि 2 लाख मिलना मुश्किल हो गई नौकरियां। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हम जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है। हमारे जनपद में ही पिछली सरकारों में बहुत से विकास कार्य हुए थे जो आज कहीं ना कहीं रुक गए हैं। इसके अलावा दूसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा आपराधिक कांड हमारे जनपद में हुआ किसानों की हत्याओं को लेकर के, जिसमें किसान शहीद हुए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मंत्री के बेटे ने घमंड में चूर होकर के सड़क पर गाड़ी से कुचलने का काम किया। उसके बाद में मंत्री लगातार ये कह रहे थे कि अगर हमारे बेटे की संलिप्तता कहीं भी 1% भी अगर पाई गई तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। और आज स्पेशल टास्क फोर्स में SIT ने चार्जशीट दाखिल की, बाकायदा उनके बेटे को और एक रिश्तेदार को बाकायदा उनको मुलजिम बनाया है। SIT की जांच में स्पष्ट हुआ है कि ये सब कांड सोची समझी साजिश थी, लेकिन आज भी मंत्री ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। वो अपनी ही बात पर झूठे साबित हो रहे हैं। ये सब मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। विकास का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। किसान सरकार लगातार ये कह रही थी कि किसानों की आमदनी को दूना करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि किसानों का लागत दुगनी जरूर हो गई है, आमदनी दुगनी नहीं हुई है। औने पौने दामों पे किसानों की फसलें बेची जा रही हैं। ये जनपद गन्ना किसानों का जनपद है। गन्ने का रिकॉर्ड तोड़ भुगतान करने का बात कहती है सरकार, जबकि हकीकत ये नहीं है। आज भी खंबार खेड़ा चीनी मिल हो, बजाज की जितनी पलिया चीनी मिल हो, इन सबका पिछले वर्ष का भी गन्ने का भुगतान बाकी है। किसान पाई पाई को मोहताज हो गया है। इसके साथ में कीटनाशक हो चाहे खाद की बोरी हो, सब पे दाम बढ़ गए हैं। यूरिया की बोरी 5 किलो कम कर दी गई है, आज 45 किलो की बोरी है, दाम वही है। इसके साथ में किसानों को अपनी फसल को बचाना मुश्किल हो गया है। रात रात भर किसान खेतों में है, वो अपनी फसल को अपनी पैसा लगाने के बाद उसको बचा नहीं पा रहा है। किसान खून के आंसू रो रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे जनपद में है। बाकी नौजवानों का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था। अस्पताल है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने मातृ शिशु अस्पताल 200 बेड का इस जनपद को दिया श्री अखिलेश यादव जी ने। उन्हीं के कार्यकाल में पूरा अस्पताल बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। आज पूरे 5 साल पूरे होने को हैं सरकार को, उस अस्पताल को चालू नहीं करा पाए, जबकि कोरोना काल में वो अस्पताल ज़रूर चालू होना चाहिए था, नहीं चालू हुआ। ट्रामा सेंटर अपने जनपद में समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा भवन बन के तैयार है, आज 5 साल हो गए, उस ट्रामा सेंटर को नहीं चालू कर पाए हैं। तमाम कोविड काल में ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, लोगों ने दम तोड़ा, लेकिन ये सरकार किसी की मदद नहीं कर पाई, एक दवा एक इंजेक्शन देने का काम नहीं कर पाई है। ये सब मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं। उत्कर्ष जी, आपने अभी कहा कोविड काल में ये सरकार मदद नहीं कर पाई। ऐसा देखा गया है कि बाबा स्वयं क्वारंटाइन होने के बाद में स्वयं वो कोविड हॉस्पिटल्स जाते थे जहाँ पे पेशेंट थे। तो क्या लग रहा है कि इसको लेकर संजीदा नहीं थे? देखिए, संजीदा होना उनका दिखावा था। हम सब जानते हैं, आम जनता जानती है कि अस्पतालों में कितनी दिक्कतें हुई हैं। आप नहीं जानते हैं कि अभी आप कल को अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर दौरा लगा दें जिला अस्पताल का, तो रातों रात व्यवस्था कर दी जाती है, और जैसे ही उनका दौरा ख़त्म होता है, वो जैसे ही होके जाएंगे, फिर वही व्यवस्था शुरू हो जाएगी। पूरे कोविड काल में यही ड्रामा चला। जब वो अस्पताल चेक करने आते थे तो वही वार्ड उनको दिखा दिया जाता था, जो एक वार्ड वो केवल
दिखाने के लिए उसको बनाते थे, और जैसे ही वो जाते थे फिर से हालत बद से बदतर वैसी हो जाती थी। ये हम सब जानते हैं। सड़कों पे झाड़ू लगना शुरू हो जाता है। अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा, इस सड़क पे निकले तो शायद इस सड़क पे झाड़ू लगने लगेगा, और जब वो निकल जाएंगे उसके बाद शायद अमैन होना लगे। तो ये तो दिखावा है, सरकार दिखावा कर रही थी। आपकी पार्टी में जैसा कि गठबंधन काफ़ी हो चुका है लगभग, जी, तो क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी की ये कमजोरी को शो कर रहा है या फिर भाजपा को हराने के लिए सब है? देखिए ऐसा नहीं है। जो भी समाजवादी पार्टी हर समाज की बात करती है, और जब चुनाव आते हैं तो जो भी राजनीतिक दल, जो छोटे दल हैं, जो समाज अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन सबको अखिलेश जी ने मौका देने का काम किया है। इसलिए छोटे दलों से गठबंधन करके मजबूती के साथ विपक्ष में लड़ने का काम किया है। और छोटे दल ये कमजोरी नहीं दिखाता है। जो दल मजबूत है, समाजवादी पार्टी को जनता पसंद कर रही है, और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ विपक्ष में खड़ा रहा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दल है वो एक मजबूत पार्टी के साथ जुड़ के चुनाव में जाना चाहते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। ये कमजोरी की निशानी नहीं है, ये एक मजबूत पार्टी होने की, मजबूत विपक्ष होने की निशानी है। आपकी विधानसभा में टोटल कितना वोट्स है और क्या टारगेट है? हमारी विधानसभा में लगभग 4 लाख के आसपास वोट है, और अभी जो वोट बढ़ा है नौजवानों का, वो भी बढ़कर अभी सूची आ जाएगी, तो शायद 4.25 लाख वोट हो जाएगा, जो कि जनपद में सबसे ज़्यादा वोट हमारी विधानसभा में है। आपके नेताओं का कहना है कि बाबा ठोको नीति पे काम कर रहे हैं जी, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि हम उन्हीं को टॉर्चर कर रहे हैं जो भूमाफिया हैं या पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। मैं उन्हीं पे ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। क्या कहेंगे आप उत्कर्ष? देखिए, अगर बाबा जी को ठोकना ही था तो जिन्होंने किसानों को शहीद किया, सबसे पहले तो वो उनको ही ठोकें। सबसे बड़े जो आज के हत्यारे हैं वो तो उनकी पार्टी में ही मंत्री बने हुए हैं। दूसरी चीज़ है, माफिया राज कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, माफिया राज और बढ़ा है। खनन लगातार इस 5 साल में इतना ज़्यादा खनन माफिया वैसे ही सक्रिय है जैसे मतलब एक लूट मची हो। कहीं कोई गुंडा राज ख़त्म नहीं हुआ है। ठोको नीति के द्वारा वो अपने खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाने का काम कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को ठोकने का काम कर रहे हैं। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं कि कैसे इस ठोको नीति के तहत उन्होंने दुरुपयोग, अपने खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ उनको दबाने का काम कर रहे हैं, एक भय बनाने का काम किया जा रहा है। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया था कि ईवीएम और डीएम दोनों से खतरा है, तो क्या लग रहा है कि 17 से पहले ईवीएम का यूज नहीं हो रहा? देखिए, ईवीएम का इस्तेमाल हमेशा होता है। समाजवादी पार्टी ने भी ईवीएम के द्वारा ही सरकार बनाई। इस बार सरकार इतनी ज़्यादा बौखलाहट में है कि सरकार पूरी तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना चाहती है इन चुनाव को लेकर के। वो पूरी तरह से हर हाल में वो बेईमानी पर हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार जनता उनको नकार देगी, लेकिन सरकार का उनको मोह है, तो वो हर हाल में चाहते हैं कि कैसे भी सरकारी मशीनरी का, पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सरकार बना लें। इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी लगातार जनता को और साथ में कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित कर रहे हैं कि आप लोग भाजपा की हर चाल से आपको बचना है, सावधान रहना। यदि आप इस बार विधायक होते हैं और आपकी गवर्नमेंट भी बनती है, तो क्षेत्र में किन विकास कार्यों को आप प्रायोरिटी देंगे, कुछ देखा? देखिए, सबसे पहले तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और हम विधायक बने, तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो अस्पताल, जिसके बारे में अभी हमने आपसे जिक्र किया था, मातृ शिशु अस्पताल को हम तत्काल चालू कराएंगे। ट्रॉमा सेंटर तुरंत उसका संचालन कराएंगे ताकि लोगों को राहत मिले। एक विकलांग बच्चों का आवासीय विद्यालय हमने जक्सड़ में बनवाया था, उसको तुरंत चालू करेंगे ताकि विकलांग बच्चों की भी शिक्षा दीक्षा होने में लोगों को कठिनाई ना हो। इसके अलावा जो विकास के काम रुक गए थे, जैसे सड़कों का जाल जो बिछाया जा रहा था समाजवादी पार्टी में, जो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, वो फिर से चालू होगा। रोडें चौड़ी करी जाएंगी। जो सड़कें टूटी हुई हैं, 5 साल से बदहाल हैं, उनको दुरुस्त कराया जाएगा। और कानून व्यवस्था, जनपद में जो थानों में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, थानों में लूट मची पड़ी है, उसको तत्काल रोक करके एक न्याय की व्यवस्था जो हमारे संविधान में है उसको लागू कराया जाएगा ताकि थाने पे गरीब से गरीब आदमी को न्याय मिले। स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारे जनपद में तत्काल जो कमियां हम लोगों ने देखी हैं, जो आवाज़ उठाई हैं, उनको तुरंत दुरुस्त कराया जाएगा। अपने क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम है?
देखिए, क्षेत्रीय राजनीतिक जो भी प्रतिद्वंदी हैं हमारे, हम उनसे यही पैगाम देना चाहते हैं कि अब उन्होंने क्षेत्रीय जनता का अपमान और जो भी दोहन उन्होंने इस क्षेत्र की जनता का किया है, इस क्षेत्र को 5 साल विकास में उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और लगातार हम तो कहना चाहते हैं कि लगातार उन्होंने 5 साल केवल प्रायोरिटी पर खनन करवाने का काम किया है। वो सब सावधान हो जाएं। हमारे विधायक बनते ही तत्काल ये काम बंद किए जाएंगे। जो हमारे बेचारे गरीब हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो चलाकर अपनी जीविका कमाते हैं, उनसे उन्होंने अवैध वसूली करने का काम किया है। ये सब तत्काल बंद किया जाएगा। यूपी खबर के माध्यम से आप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए क्या अपील करेंगे जनता से? यूपी चुनाव को लेकर के हम अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी के पिछले कामों को उनको आप देखिए, मनन करिए, तुलना करिए। निश्चित ही समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों की, व्यापारियों की, नौजवानों की, महिलाओं की बात को उठाया है और समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है चुनाव में। और ये पूरी जनता, आप लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करती है उसको जीतने के बाद 100% पूरा करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ें, जनता के हित का, गरीब से गरीब आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक न्याय और सहायता पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी को चुनिए। दर्शकों, अभी आप उत्कर्ष जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को और सभी को नूतन वर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिया। तत्पश्चात जो समाजवादी पार्टी की योजनाएं जो भी लॉन्च हुई थी उनके बारे में भी अवगत कराया। विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ तंज कसा और आखिरी में आपने अपील किया है जनता की कि मैनिफेस्टो जो भी समाजवादी पार्टी का है उस पर मनन करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद में हर गरीब को न्याय मिलेगा। हर एक आदमी को उसका जो भी उचित और जो भी उसको मिलना चाहिए वास्तविकता में, उसको एक एक करके अंतिम लाइन में भी जो खड़ा होगा वहां तक भी लाभ पहुंचाया जाएगा। अब देखना यह है कि चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी के साथ चल रही हैं, प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं और सारा का सारा निर्णय जनता को ही लेना है, वोटर्स को ही लेना है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।